क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझेंगे बेसिकली क्या होता है। पॉलिनोमियल सबको क्लियर है अच्छे से, राइट? पॉलिनोमियल्स अपने को सबको अच्छे से क्लियर है, ये मैं मानते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। अब मैं सिर्फ जितने भी बात करूंगा ना पॉलिनोमियल्स की बात करूंगा। पॉलिनोमियल को मैं फिर से हल्का सा बता देता हूं। जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड व्हाटएवर, ठीक है ना, वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं। उन वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर में है तो वो एल्जेब्रिक इक्वेशन या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, नॉट इक्वेशन, तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? फिलहाल ये एक इक्वेशन है, राइट? क्योंकि इक्वेट कर रखा है इसको जीरो से, इट इज एन इक्वेशन, राइट? कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे मैं यहीं पर इसको चेंज करके इस तरह से लिख देता हूं px, तो दिस इज पॉलिनोमियल in x, so this expression is a function of x and this is a polynomial or not? Yes, it is a polynomial of degree of px कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि यहां पे जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 3 है। अब ऐसे ही मैं कुछ इक्वेशंस लिखता हूं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, px, फिर y में वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, कुछ भी लिख दिया। अब मुझे बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं? ठीक है, इन्हीं को ही अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाती है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाती है तो वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। उसी को ही बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर सबको? ठीक है, तो यहां पर मैं अगर बात करूं, सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन। सो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे? Quadratic equation is a polynomial with degree 2. Quadratic equation is a polynomial with degree 2. ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन है और आपको बताना है कि वेदर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। कैसे करेंगे? देखिए, अब है ना, इनको अगर आप देखोगे यहां क्यूबिक आ रहा है तो आप बोलोगे सर ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ऐसे नहीं, पहले इनको पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, इनको लास्ट तक सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसके बाद कंक्लूजन निकालेंगे। बिना सिंप्लीफाई किए कंक्लूजन नहीं निकालेंगे, ठीक है, पहले पूरा सिंप्लीफाई करेंगे। ऐसे देख के नहीं बोल देंगे कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ठीक है, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 2ab माइनस 4x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3, ठीक है, माइनस 3, और यहां पे प्लस 1 भी है, राइट? तो 1 प्लस मैं यहां लिख दूं, कोई दिक्कत? क्योंकि जो 1 प्लस 1 था इसको अपन लिखना भूल गए थे, मैं यहां लिख रहा हूं, राइट? तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3, सारी की सारी जितनी भी टर्म्स हैं राइट वाली उसे मैं लेफ्ट में लेकर आ रहा हूं। तो एक्स स्क्वायर 2x यहां आ जाएगा माइनस 2x, तो कितना हो जाएगा? माइनस 6x, प्लस 3 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब चेक करिए क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या इसकी डिग्री 2 है? दिख गई। x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डाउट?
डाउट्स इफ यू हैव एनी? हाँ ठीक है, यहां तक आ गई बात समझ में। अब नेक्स्ट इस वाले को देखिए, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अपने को आना चाहिए। क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, राइट। चलिए यही यहां लगाते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस 3ab दैट इज इंटू 2x इंटू ए प्लस बी दैट इज x प्लस 2 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब चेक करिए, ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है, सीधे कट गया, राइट ठीक है। और इसका क्या आएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस 3 2 जा 6x इंटू एक्स 6x स्क्वायर प्लस 6x इंटू 2 दैट इज 12x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 4 को साथ में इधर भी लिया है, ठीक है ना, इक्वल्स टू 0। अब साफ दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है। 12x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब चेक करिए क्या स्क्वायर में है, ठीक है। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार एनालिसिस करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 306। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 306 है, और उन दो नंबर्स में क्या खास बात है, अगर एक 2 है तो दूसरा, अगर एक 10 है तो दूसरा, अगर एक 301 है तो दूसरा 302 है, ठीक है, राइट। इस तरह से तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 306 है। तो अगर इसके सॉल्यूशन की बात करूं, तो अगर मैं एक नंबर को x मानता हूं तो दूसरा नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर होगा x प्लस 1, होगा नहीं होगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, दैट इज 306। इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 306। कोई दिक्कत किसी को? साफ साफ दिख रहा है, x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है। और इसको सॉर्ट आउट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0। अब 306, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, अगर यहां 1 लिखा हुआ है, अगर यहां 2 लिखा होता, 3 लिखा होता तो 306 मल्टीप्लाई बाय 3 करते। यहां 1 है तो 306 मल्टीप्लाई बाय 1, 306 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है, 306। अब यहां पर इसको अपन प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, मतलब प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। मैं थोड़ा बड़ा नंबर लेकर के इसको तोड़ता हूं, ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है, इसको प्राइम फैक्टर में अपन कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक बार 6 से ही लेता हूँ, जो कि प्राइम नहीं है लेकिन ले मैं 6 से रहा हूँ। 6 5 जा 30, 6 1 जा 6। 13 की टेबल में 51 आता है क्या? नहीं आता। 15 किसकी टेबल में आता है? 17, ठीक है। 17 3 जा 51, 17 3 जा 51। अब इसको इस तरह से मैनेज करना है 6 इंटू 3 इंटू 17 को, कि यहां क्या आ जाए, +1। तो साफ दिख रहा है, अगर मैं 6 3 जा 18 कर दूं और ये 17 है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन 18 माइनस 17 बना सकता है, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तरीका होता है ये। तो x को मैं कैसे लिख सकता हूं, +18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। अब यहां से लेंगे कॉमन, यहां से क्या लेंगे, कॉमन, x कॉमन आ गया, x प्लस 18, यहां से माइनस कॉमन आया और साथ में 17 भी कॉमन आएगा,
चेक कर लेंगे, ठीक है ना। ये माइनस किया था मैंने, राइट। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने नीचे हाईलाइट करने के लिए बनाया था, ये माइनस ही है, राइट। ये दोनों माइनस हैं, नीचे हाईलाइट करने के लिए ऐसे कर दिया था। 17 कॉमन लिया, माइनस बाहर आ गया, तो यहाँ कितना बचेगा? अभी तो x बचेगा यहाँ तो, और यहाँ क्या बनेगा? प्लस, ठीक है। अब एक बार इसको करके देखते हैं। 17 की टेबल में 306 आता है क्या कभी? ठीक है, 17 की टेबल में 306 आता है क्या? 18 पे आता है, ठीक है। 18 इक्वल्स टू 0। आ गई बात समझ में? तो यहां से अगेन x प्लस 18 और x प्लस 18 कॉमन आ जाएगा, और यहां बचेगा x माइनस 17 इक्वल्स टू 0। x माइनस 17 इक्वल्स टू 0। सो क्या नंबर बनेगा? x इक्वल्स टू माइनस 18 और 17, x इक्वल्स टू माइनस 18 और 17, ठीक है। तो अपने पास दो वैल्यूज क्या क्या आ गई? माइनस 18 और 17। क्लियर सबको? अब नंबर था x और x प्लस 1, तो नंबर था x और x प्लस 1, तो x की मेरे पास दो वैल्यू आई, माइनस 18 और 17। पहले मैं 17 ले लेता हूं और फिर माइनस 18, तो x प्लस 1 कितना हो जाएगा? 18 हो गया। माइनस 18 प्लस 1 करो, माइनस 17। तो अपने पास क्या क्या आंसर आएगा? 17 और 18। अच्छा, क्या क्वेश्चन में एक बार देखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है क्या कुछ? द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 306। अरे भैया, माइनस वाले भी इंटीजर ही होते हैं, ठीक है, और कुछ पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा। अगर ये लिख रहा होता कि पॉजिटिव है, तो मैं x की वैल्यू को माइनस 18 लेता क्या? मैं 17 ही लेता, ठीक है। लेकिन ये कुछ भी नहीं बोल रहा, तो मेरा आंसर क्या क्या होगा? व्हाट विल बी माय आंसर? मेरा आंसर होगा 17, 18 एंड माइनस 18, माइनस 17। दिस इज द आंसर, राइट। दिस वुड बी द आंसर। इस तरह से होगा, ठीक है। कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, कुछ कंफ्यूजन्स आ रहे हैं, उनको सॉर्ट आउट करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि a मल्टीप्लाई बाय b 0 है, a मल्टीप्लाई बाय b 0 है, कंसेप्चुअल चीज है, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं बोल रहा हूं कि a की वैल्यू 2 है, तो b की वैल्यू को क्या होना ही पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। क्लियर हो रही है नहीं हो रही बात? ठीक है, 0 होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं a और b दोनों को वेरिएबल में ले रहा हूं, तो मैं इसको लिखूंगा कैसे? या तो a इज इक्वल्स टू 0 है, या b इज इक्वल्स टू 0 है, यही तो लिखता हूं। अब यहां आ जाइए, अगर मैं लिख रहा हूं x प्लस 18 इंटू एक्स माइनस 17 इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0 है, या फिर x माइनस 17 0 है। और अगर x प्लस 18 इक्वल्स टू 0 है, तो x की वैल्यू माइनस 18, तो यहां x की वैल्यू प्लस 17 होगा या नहीं होगा? या तो x की वैल्यू माइनस 18 या x की वैल्यू 17। डाउट? ठीक है ना, इस तरह से। तो ये मतलब होता है जो हम इक्वेट करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम हवा में लिख देते हैं इसको कि इक्वल टू 0 कर दो, इसको इक्वल टू 0 कर दो। अरे दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इनका मतलब दोनों में से कोई एक 0 होगा, इसलिए ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed has been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. अब देखिए कि ट्रेन है, उसको कितना कवर करना है? 480
किलोमीटर का डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. इफ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव बीन टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस. वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. अब स्पीड ऑफ द ट्रेन अपने को पता करना है. तो स्पीड ऑफ द ट्रेन मैंने माना x किलोमीटर पर आवर और टाइम टेकन ये भी अपने को देखना पड़ेगा. कुछ स्पीड है, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो टाइम भी लगेगा एंड टाइम इज टी आवर्स. ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड एक्सीलरेटेड मोशन है नहीं तो फिजिक्स वाली गणित है नहीं, राइट. तो डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो x इंटू टी इज इक्वल्स टू 480 किलोमीटर. होगा ही नहीं होगा? डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम. क्या बोल रहा है? ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, यूनिफॉर्म स्पीड है इज इक्वल्स टू 480. इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस. अब स्पीड कितनी कम हो गई? 8 किलोमीटर पर आवर. देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर. तो टाइम कितना लगेगा? 3 से ज्यादा. 3 घंटे ज्यादा लगेंगे लेकिन डिस्टेंस तो वही ट्रेवल करेगा 480. नहीं आई बात समझ में? डिस्टेंस तो कितना ही ट्रेवल करना है 480. ठीक है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. अब स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करनी है. ठीक है, एक बार इधर देखिए. अब देखो इस इक्वेशन को मेरे को सॉल्व करना है. समझ में आ गया ना यहां तक? ये इक्वेशंस कैसे बनी समझ में आ गया? ठीक है सबको, राइट. अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं. बहुत ध्यान से देखिए पहले कि इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम की बात होती है. वर्ड प्रॉब्लम का काम तो खत्म हो गया, अब तो बस इक्वेशन सॉल्व करनी है. अब इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है इधर देखिए. x इंटू टी, x इंटू प्लस 3 माइनस 8t माइनस 24 480 480. सबको आ गई बात समझ में? अब देखिए x इंटू टी को मैं क्या बोलता हूं, तो यहां इसको तो हम किससे रिप्लेस कर दें? 480 से. ठीक है, x मुझे चाहिए स्पीड, तो इस x को मैं नहीं छेड़ूंगा. आई बात समझ में? टाइम चाहिए क्या? मुझे स्पीड ऑफ द ट्रेन चाहिए, तो टाइम को मैं क्या लिख सकता हूं यहां से? 480 अपॉन x. तो मैं माइनस 8 इंटू टी दैट इज 480 अपॉन x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 480 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 480. अब चेक करिए 480 और 480 कैंसिल आउट हो जाएंगे. ठीक है, और इसको भी अपन सॉल्व करेंगे. एक बार इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं. 3x माइनस 0 8 8 जा 64 8 4 जा 32 6 7 8 38 3840 अपॉन x माइनस 24 इक्वल्स टू 0. x नीचे है, एलसीएम ले लेंगे, कितना बनेगा? 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 होल डिवाइडेड बाय x. अब कई बच्चों को ये टेंशन होती है x कहाँ चले जाता है सर. अरे भैया x इंटू 0 हो जाता है. ठीक है, x को इधर ले जाते हैं, x इंटू 0 हो गया. ठीक है, तो आपका एक्सप्रेशन यही रह जाएगा. कोई दिक्कत इसमें किसी को भी? ठीक है, अब इसको अपने को सॉर्ट आउट करना है. इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगेन 3840 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे इस तरह से कि क्या आ जाए? 24. ठीक है, 3840 के प्राइम फैक्टर बनाइए कि 24 आ जाए. ठीक है, तो सबसे पहला काम यह है यहां से 333 ये कंपोजिट नंबर है तो इसमें 3 भी है. ठीक है, तो 3 एज अ प्राइम फैक्टर इसमें से तीनों में से निकाल लेते हैं. तो 3 यहां पर आ जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 2 8 0 इक्वल्स टू 0। सो 3 हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3, तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। अब 1280 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, क्या हो जाएगा 3 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ठीक है 2 से ही जाएगा, थोड़ा बड़ा नंबर ले लें और कोई 4 ले लें, 4 या 12, 4 2 ज़ा 8 0, 4 8 ज़ा 32 0, 4 2 ज़ा 8 0, 2 10 ज़ा 20, 2 10 ज़ा 20, राइट, दिस इज 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब आपको इसको इस तरह से मैनेज करना है कि बीच में क्या आ जाए 8, ठीक है, कैसे करेंगे, ठीक है, देखिए 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 16 2 ज़ा 32 आ गया, राइट, 16 2 ज़ा 32। अब 4 इंटू 2 8 5 ज़ा 40, तो क्या बना अपने पास 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 इंटू 4 इंटू 2 और 4 इंटू 2 इंटू 5, 4 इंटू 2 इंटू 5, ये कितना बना 32, और ये कितना बना 40। चेक करिए 32 और 40 इनका डिफरेंस माइनस 8x आना चाहिए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 32x और 40x, और फाइनली मैं इनको किस तरह से लिख सकता हूं, इधर देखिएगा माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। सबको आ गई बात समझ में। यहां से x कॉमन ले लेता हूं, x माइनस 40 प्लस 32, और यहां से अगेन x माइनस 40, चेक करो 0 आ रहा है क्या, 4 4 12, बिल्कुल आ रहा है, तो माइनस 40, मतलब कहने की बात यह है 32 इंटू 40 विल बी 1280। समझ में आ रही है बात, 32 इंटू 40 विल बी इज इक्वल्स टू 1280, ठीक है। x माइनस 40, एक्स माइनस 40 यहां से कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो x माइनस 40 और यहां क्या बचेगा x प्लस 32 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। अब देखिए तो या तो ये 0 या ये 0, सो x इज इक्वल्स टू 40 या माइनस 32, जबकि x हमने क्या माना था स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्या स्पीड ऑफ द ट्रेन कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, तो दिस ऑप्शन विल बी डिस्कार्टेड, और ब्रैकेट में लिख देना इट इज discarded as speed can't be negative, ठीक है, इसको डिस्कार्ड कर दीजिए, एट द स्पीड can't be negative, so answer will be what is the speed of train, this is 40 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। कोई दिक्कत किसी भी तरह की, अगर है तो बोलिए, राइट, किसी को कोई दिक्कत है पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत किसी को, चलिए।